गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, परंतु देश के आजाद होने के बाद हमारा संविधान तुरंत नहीं बना। हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ। इस दिन को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इस पर्व पर मैं सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं। देश के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। इसलिए 3 त्योहार ऐसे हैं जो हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। पहला 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त, तीसरा 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये 3 राष्ट्रीय नेशनल फेस्टिवल्स हैं। इन तीनों फेस्टिवल्स को हम जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान कितने दिन में बना आपको मालूम है? हमारा संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हाउ मेनी डेज? 2 years 11 month and 18 days। बाबा भीमराव अंबेडकर की उपस्थिति में एक कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी ने जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया। जो संविधान हमारे सामने बनकर आया उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। पूरा लोकतंत्र का सिस्टम है जिसके तहत हर भारतीय को कुछ मूल अधिकार प्राप्त है, जिसको कहते हैं बेसिक फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के अंदर जो भी क्रियाकलाप लीगली जिसको कहते हैं हम, जो देश के वैधानिक अधिकार हैं, जो देश के वैधानिक कार्य कलाप हैं, वो सारे जो है इस संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। इस संविधान के अंदर हर आदमी के जो है कर्तव्य लिखे हुए हैं। राष्ट्रपति है तो उसके क्या कर्तव्य है, प्रधानमंत्री तो उसके क्या कर्तव्य है, जज है तो उसके क्या कर्तव्य है, मजिस्ट्रेट है तो उसके क्या कर्तव्य है। ड्यूटीज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी, करप्शन, भ्रष्टाचार। ये सारी कुरीतियां हैं, ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के साथ जो है हमको लड़ना है और एक देश का ऐसा नागरिक बनना है कि इन समस्याओं को खत्म करें, इन समस्याओं से देश को आजाद करें। देश अंग्रेजों से तो आजाद कर दिया, लेकिन इन समस्याओं से आजाद होना भी बाकी है। जो भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, जो करप्शन फैले हुए हैं, जो अपराध फैला हुआ है, जो अशिक्षा का माहौल है, इन सभी चीजों से अपने को जो है
लड़ना है और इन सभी चीजों को दूर करना है, जिससे हमारा देश एक विश्व गुरु बनकर सामने आए, लोगों को बताए कि भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर इन सारी समस्याओं का कोई ठिकाना ही नहीं है। All the peoples are living in the India are living in peace. भारत एक ऐसा देश है जहां पे सभी लोग शांति से रहते हैं। ऐसा हमारा सपना होना चाहिए, ऐसा हमारा एक सपना होना चाहिए कि हम ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें सभी आदमी खुशहाल हों, सुखी हों, समृद्ध हों। ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए हमको कुछ संकल्प लेना चाहिए कि हम देश के लिए कुछ करें। ये आजादी जो हमें मिली है ऐसी थोड़ी मिली, आजादी के पीछे भी बहुत सारी लंबी कहानी है। पहले गुलामी आई और गुलामी के बाद संघर्ष की गाथा शुरू हुई। 200 साल तक इंडिया गुलाम रहा, भारत गुलाम रहा अंग्रेजों के। लेकिन कुछ लोगों ने ठाना कि आजादी तो हमको लाना ही है, कुछ लोगों ने ठाना कि आजादी तो हमको लाना ही है। उसके लिए चाहे बलिदान देना पड़े, चाहे लाशों का ढेर बिछाना पड़े, चाहे कुर्बानियां देनी पड़े, जो भी हो, वी आर रेडी फॉर दैट। इस तरह का संकल्प लिया गया। तब जाके ये आजादी नसीब हुई है, ऐसे थोड़ी अपने आप में आजादी मिल गई। आज के दिन में कोई किसी को आजाद करना नहीं चाहता। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा गुलाम बना रहे। क्यों? इसी तरह से एक देश भी दूसरे देश को गुलाम बनाना चाहता है। क्यों? आप एक पिंजरे के अंदर पंछी को कैद करके रखो, पिंजरे के अंदर पंछी को कैद करके रखो, पंछी कैसे छटपटाता है? वो कभी इधर पर मारता है, कभी उधर पर मारता है, और आप ट्राई टू रिलीज हिमसेल्फ। किसी भी तरीके से वो पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है, किसी भी तरीके से पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। जबकि पक्षी जिसके घर में रह रहा है वो उसको क्या है, सोने की थाली में उसको दे रहा है भोजन, सोने की थाली में उसको भोजन परोस रहा है, चांदी की थाली में उसको पानी दे रहा है, चांदी की कटोरी में उसको पानी साफ कर रहा है। लेकिन फिर भी वो पक्षी नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आजाद रहना चाहता है, क्योंकि वो आजाद रहना चाहता है। और आजादी एक ऐसी चीज है, आजादी एक ऐसी चीज है जो आदमी के मस्तिष्क को, आदमी के जीवन को, आदमी के सराउंडिंग्स को सुख में बनाती है। इसी तरह जो है जंग लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों से भारत ने जो है आजादी प्राप्त करी। तो जो वीर हुए, जो बलिदान हुए, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस आजादी के लिए, हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए, हमें उन लोगों का भी स्मरण करना चाहिए कि उनकी बदौलत ही आज हम एक आजाद देश के अंदर बैठे हैं, आजादी के साथ बैठे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। पुनः आप सभी को इस गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए इस भाषण को मैं समाप्त करता हूं और आपको बताता हूं कि आज हम एक ऐसा संकल्प लें जिससे हम इस देश को नई गति प्रदान करें, इस देश के समाज को नया कुछ विचार दें, अच्छे भाव दें, लोगों में खुशहाली दें, लोगों में जो है समृद्धता लाए, संपन्नता लाए, गरीबी को हटाने में मदद करें, भ्रष्टाचार को मिटाने में मदद करें, अपराध को मिटाने में मदद करें। ये हमारा सभी का मूल कर्तव्य है और जिसको पालन करने के लिए हम सभी कृतबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।